नमस्कार दोस्तों, दानी शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन नंबर 1, गति 80 शब्द प्रति मिनट, शब्द होंगे 400। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध का बढ़ना दुनिया के लिए अफसोस और चिंता की बात है। दोनों देश मिलकर सीमा शुल्क मामले को सुलझा सकते थे, मगर दोनों ने टकराव का रास्ता चुना है। शुक्रवार को चीन ने भी अमेरिका पर जवाबी उच्च सीमा शुल्क लगाकर झुकने से इनकार कर दिया। चीन ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने अमेरिका वस्तुओं पर अतिरिक्त टैरिफ को 84% से बढ़ाकर 125% कर दिया है। चीन ने अमेरिकी कदम को एक तरफा बदमाशी तक करार दिया है। चीन ने कहा है कि अगर अमेरिका चीन के हितों का उल्लंघन करने पर जोर देता है तो चीन दृढ़ता से जवाबी कदम उठाएगा और अंत तक लड़ेगा। बड़ा सवाल यह है कि अंत तक लड़ने का क्या मतलब है। दो महाशक्तियों का इस तरह से लड़ना और किसी भी तरह के अंत की चर्चा करना अफसोस की बात है। क्या चीन टैरिफ के अंत तक लड़ना चाहता है या अमेरिका के अंत तक? बड़ी चिंता की बात है कि स्वयं शी जिनपिंग ने अमेरिका के खिलाफ पूरी तलखी या कड़ाई का परिचय दिया है। चीन नहीं चाहता कि विश्व राजनय में चीन की किसी कमजोरी की चर्चा शुरू हो जाए। आश्चर्य नहीं, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूरोपीय संघ से इस एक तरफा बदमाशी का विरोध करने में बीजिंग के साथ हाथ मिलाने का आग्रह किया है। क्या यूरोपीय देश चीन के साथ हाथ मिलाएंगे? अमेरिकी रुख में कड़ाई अगर बनी रही तो चीन यूरोप से लाभ उठाएगा और यूरोप चीन से लाभ लेना चाहेगा। वैसे यूरोपीय देशों को फिलहाल राहत मिल गई है और वे अमेरिका के विरुद्ध ज़्यादा तलखी का परिचय शायद ही देंगे। हाँ, यह तय है कि यूरोप और चीन के बीच संपर्क में विस्तार होगा। यूरोप एक संपन्न बाजार है जहां अपने उत्पाद बेचकर चीन लाभ कमाता रहा है। फिर एक सवाल यह भी उठेगा कि यूरोपीय देश चीन के लिए अपना बाजार ज़्यादा खोलते हुए ऐसी ही उम्मीद क्या चीन से नहीं करेंगे। चीन दूसरे देशों के साथ व्यापार में अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने की नीति के साथ चलता आ रहा है। अमेरिका इस नीति या चलन को रोकने के पक्ष में है। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभाने पर भी जोर दिया है। यहाँ
यह सवाल पूछा जा सकता है कि स्वयं चीन या यूरोपीय देश क्या अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाते आए हैं। धन्यवाद।